नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय श्री मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और गुजरात की धरती से आप सभी के सामने परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए आप सभी के सामने फिर से मैं पधार रहा हूं। जैसे कि मैं काफी विरोध के बारे में सुनते चले जा रहा हूं। जैसे कि एक महिला ने काफी विरोध किया था मसीह यीशु के बारे में, यानी कि बहुत अनक सनक बातें करी थी। उसकी जो पर्सनल मीटिंगें थी, जो विधायक है उनकी मीटिंगें कुछ दिनों पहले हुई थी और वो जो है कौन सी भाषा में बोल रहे थे, आदिवासी भाषा में, यूपी या बिहार की या फिर छत्तीसगढ़ी कोई भाषा थी। तो वो वीडियो में सामने लाकर आपके सामने रखूंगा। उसके बाद में हम कुछ वचन के द्वारा बातचीत करना चाहेंगे। काफी लेडीज है खड़ी हो चुकी है उसके खिलाफ में बोलने के लिए और उनका विरोध करने के लिए, उनका सामना करने के लिए काफी महिलाएं जो मसीह समाज की महिलाएं हैं वो सामने आ चुकी है और उनका विरोध करते चले जा रहे। तो खासियत बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी राजनीति करने वाला कोई कर्मचारी लोग है तो उसको धर्म के मामले में कोई भी प्रकार की टिप्पणी नहीं देना चाहिए। और लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी ईश्वर को, यानी कि किसी भी ईश्वर को अपने जीवन में लागू करते हैं, अपने जीवन में प्रभु मानकर रखते हैं, मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो किसी भी धर्म के व्यक्ति को राजनीतिक करने वाले लोगों को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है ना। आम जनता क्या बोल रही है, क्या कर रहे हैं, उसका खुलासा देने की आवश्यकता पड़ जाती है। राजनीतिक वाले लोगों को यही सुधारा करने की बात आती है। लेकिन राजनीतिक वाले लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना बढ़ावा चाहते हैं या फिर राजनीतिक के साथ साथ में धर्म का भेदभाव करते हैं, उच्च नीच जाति का भेदभाव करते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम सुनाएंगे कि मसीह ईसाई महिलाओं ने उस महिला के बारे में क्या कहा, क्या मांगे चाहती, क्या इच्छाएं हैं इनके। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जशपुर विधायक रायमुनि भगत के द्वारा ईसाई समाज पर दी गई आपत्तिजनक बयानबाजी के विरुद्ध में सर्व ईसाई समाज ने जिले के विभिन्न थानों में विधायक के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल जशपुर विधायक ने 1 सितंबर को आस्था के ढेंगनी में भुईहर समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संबोधन के दौरान ईसाई समाज पर धर्मांतर करने का आरोप लगाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। विधायक के भाषण के बाद ईसाई समाज आक्रोशित है और इसे विधायक की टिप्पणी को इससे धर्म का अपमान बताया है। मामला ये है कि जशपुर विधायक रायमुनि भगत जी जो आस्था का भूमि पूजन कार्यक्रम में जो हमारे ईसाई समाज का जो टिप्पणी की है, मैं एक ईसाई अवलंबी हूँ, ईसाई धर्मावलंबी हूँ और ईसाई धर्म के बारे में, जीसस के बारे में जो वो बोली है, आप वीडियो देख चुके होंगे, वो बहुत निंदनीय है। एक जनप्रतिनिधि सबका होता है, सब धर्म का होता है। इस प्रकार का अभद्र टिप्पणी हमारे ईसाई समुदाय के लिए बोलना बहुत शर्मनाक है और हमारे ईसाई समुदाय में इसको सुन के एक आक्रोश उत्पन्न हो गया है। तो हम उसी की विरोध में FIR दर्ज करवाने यहाँ थाना आए हैं। ईसाई समाज अभी संगठित है और अभी हमको यहाँ से सीमित नहीं रहना है, हम सड़क पर उतर सकते हैं। जी, ये 1 सितंबर का मामला है जिसमें ग्राम ढिंगनी थाना आस्था का ये मामला है, जिसमें माननीय विधायक रायमुनि भगत के द्वारा हमारे ईसाई समाज के ऊपर बहुत गंदी बात बोली गई है और जिससे हमारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचा है। हमारे जीसस को कहा गया है कि वो कैसा ये जीसस है जो अपने आप को क्रूस पे चढ़ गया और मतलब उनको पूज रहे हैं, उनकी औलाद ये कैसे है कि जो अपने आप को नहीं बचा पाया तो वो दूसरे को बचा पाएगा। और इस प्रकार की और भी अविश्वास टाइप की बात कही गई है। ये कहा गया है कि क्या ईसाई लोग भूत को मानते हैं। तो इसके विरुद्ध हम चाहते हैं कि प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं FIR करने के लिए। देखते हैं कि यदि FIR नहीं होता है तो निश्चित ही रूप से ये जन आक्रोश में ये तब्दील हो जाएगा, क्योंकि भारत संविधान में हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का। अगर यहाँ पर नहीं होगा तो हम यहाँ से चढ़ते हुए सारे के सारे यहाँ से रोड से हम लोग संसद तक जाएंगे।
हम लोग जसपुर विधायक रायमुनि भगत ने हमारे ईसाई समाज को के बारे में जो टिप्पणी की है जीसस के बारे में, वो हमारे लिए अति निंदनीय है और हम उसका घोर विरोध करते हैं। उन्होंने हमारे जीसस के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी की है जिसको हमारा ईसाई समाज बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसके लिए हम यहाँ थाना में एफआईआर करने आए हैं और इससे अगर नहीं बनता है तो हम एसपी कार्यालय जाएंगे और एसपी कार्यालय से भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम सड़क पर उतर करके रैली निकाल करके हम उस विरोध प्रदर्शन करेंगे। हाँ, तो आपने ये वीडियो देखा और इन्होंने कुछ बातें कही है ना, जो मसीह लोगों के विरोध में या फिर मसीह यीशु के बारे में उस महिला ने विरोध किया था, है ना, तो उसके बारे में बातचीत हो रही है। खासियत बात ये कहना चाहता हूं, ईसाई लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और सवाल का जवाब देना चाहिए। पास्टर लोग और विश्वासी लोग और आम महिलाएं जितने भी हैं मसीह यीशु के साथ स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं, और राजनीतिक करने वाले जो महिलाएं हैं और आम नागरिक महिलाएं हैं, सभी को इतना कहना चाहता हूं मैं, जो भी आपने श्रद्धा रखा है, विश्वास रखा है, आप आगे बढ़िए, लेकिन किसी को भी रोक टोक करने की आवश्यकता नहीं। कोई ईसाई में जा रहा है, कोई प्रभु में जा रहा है, कोई किसी धर्म में जा रहा है, कोई वापस आ रहा है, कोई फिर लौट कर जा रहा है, तो उसमें कोई रोक टोक की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर एक इंसान के लिए एक पिता है। परमेश्वर जो है इंसानों के लिए एक पिता होता है और पिता के पास बेटा आना जाना कर सकता है, और क्या बोलना चाहिए कि वो सच और झूठ का खुलासा जान सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज लोग अलग अलग पिता बनाकर रखे हैं। कोई हिंदू धर्म का पिता है ना, भगवानों की बातें कर रहा हूं, कोई अलग अलग प्रकार का भगवान पिता बना रखा है। किसी ने यीशु को पिता बनाया है, किसी ने और किसी को पिता बनाया है। तो मैं प्रभु यीशु मसीह को आत्मिक पिता और क्या बोलना चाहिए कि स्वर्गीय पिता मानता हूं, और उसका प्रचार मैं करता हूं। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं और सभी लोगों को इतना कहना चाहता हूं, कोई भी धर्म में लोग हैं, जाओ बैठो उठो, सही गलत क्या है जानिए, लेकिन यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं है। ये परमेश्वर जो है जाति और धर्म और कंट्री और इलाका का परमेश्वर नहीं है। ये देश विदेशी परमेश्वर नहीं है, ये स्वर्गीय परमेश्वर है। उस परमेश्वर का हम प्रचार करते हैं, है ना। समझ आता कि नहीं आता मेरे यारों भाइयों बहनों? हम विदेशी परमेश्वर का प्रचार नहीं करते, भारत के परमेश्वर का प्रचार नहीं करते, हम स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रचार करते हैं। वो किसका मदद करता है, आइए देखते हैं हम वचन के अंदर, आइए देखते हैं, आइए पढ़िए दूसरा इतिहास उसका 19 अध्याय उसका 11 वचन। भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा। आगे आप पढ़ लीजिएगा, यहां पर लिखा कि भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा। यहोवा का मतलब है सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सारी सृष्टि का मालिक। उसी को हम नया नियम के अंदर कहते हैं यीशु मसीहा। भले मनुष्य के साथ परमेश्वर रहता है, बुरे मनुष्य के साथ नहीं। अगर परमेश्वर आपके और मेरे साथ है तो बलात्कार क्यों? समझिए, अगर मैं आपको बताना चाहता, राम मंदिर के अंदर अगर राम मंदिर की मूर्ति का अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा किया गया, तो वहां अगर वो मौजूद था तो उस लड़की की इज्जत लूटने क्यों दिया? वहां पर भक्ति करने वाले श्रद्धालु वहां पर है, तो वह श्रद्धालु व्यक्ति किसी और के ऊपर बुरी नजर डालकर अपनी इच्छाएं, शारीरिक इच्छाएं पूरी क्यों किया? हेलो, परमेश्वर के सामने या फिर उस राम मंदिर के अंदर श्रद्धा लेकर गए थे, विश्वास लेकर गए थे, तो उस लड़की के ऊपर हाथ क्यों डाला? उसे बचाया क्यों नहीं गया? मैं नहीं मानता किसी ऐसी मूर्तियों को। मैं किसी मूर्ति के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करता और मैं सरासर विरोध करता हूं। मैं मूर्तियों को गलत कहता हूं, मैं मूर्तियों को कभी विश्वास नहीं करता हूं। मेरा पर्सनल मैटर ये, मेरा पर्सनल मैटर है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हमको। हम किसी को भी माने यार, हम अपना खाते अपना पहनते हैं, हम अपनी मर्जी से जिएंगे, हम तुम्हारी मर्जी से क्यों जिएंगे? संविधान जो कहता है उस हिसाब से हम देखेंगे।
जो कानून है ना? हम किसी अभी के कुछ ही वर्षों से खड़े हुए मंत्री संतरी के नियम को हम क्यों अपनी जिंदगी को बिगाड़ने के लिए मानेंगे? बिल्कुल नहीं। तो पुराना जो नियम दिया गया है संविधान, उस हिसाब से आगे की ओर बढ़िए, उसे टालने और तोड़ने की गलती ना करें, वरना तुम टूट जाओगे और तुम टल जाओगे। ऊपर वाला परमेश्वर खतरनाक है, वो देखता रहता और अचानक कुछ भी कर सकता है। और उस परमेश्वर के साथ मजाक मत करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इतना याद रखना, भले लोगों के साथ यहोवा परमेश्वर होता है, भले लोगों के साथ यीशु होता है। तुम भला काम करो, बुराई को दूर करो, पाप को दूर करो, गंदगी को दूर करो, भेदभाव दूर करो, है ना? तेरा मेरा छेड़छाड़ बंद करो, बलात्कारी बंद करो, लड़ाई झगड़ा बंद करो, है ना? जानवरों को माता पिता बोलना बंद करो। तुम जानवरों को माता पिता बोलते, मूर्तियों को प्रभु बनाते हो, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। मूर्ति किसी भी धर्म में बिल्कुल इजाजत नहीं देता है कि उसे पूजो और मानो, बिल्कुल नहीं। किसी ईश्वर ने कहा भी नहीं कि हमारी मूर्ति बनाओ, बिल्कुल नहीं। लेकिन लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं। चलो दूसरे वीडियो में आऊंगा, तब तक के लिए विदाई चाहता हूं। आमीन।